तो आज हम पहुंच गए हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में। हमने वहां क्या क्या किया, कैसे कैसे रहे, आइए देखते हैं कंप्लीट व्लॉग ऑन अयोध्या राम जन्मभूमि। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी रिसेंटली हमें मौका मिला श्री राम जी की जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने का, यानी कि अयोध्या में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पहुंचे गुड़गांव से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, और यहाँ लैंड करते ही यहाँ की मधुबनी आर्ट देख के, जो था रामायण थीम पर बेस्ड, मजा आ गया। और थी यहाँ पे राम मंदिर की पिक्चर, और पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है वो सेम आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पर है जैसे कि राम मंदिर बना हुआ है। अभी एयरपोर्ट पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो पूरी तरह से रेडी नहीं है, पर जितना भी हुआ है बहुत ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बनाया है, और आपको लैंड करते ही फीलिंग आ जाएगी आप अयोध्या में आए हैं। यहाँ पे टैक्सी, उबर, ओला बहुत कन्वीनियंटली आपको एयरपोर्ट के जस्ट बाहर ही मिल जाएगी, और 30 मिनट्स की ड्राइव है राम मंदिर की तरफ। हम क्योंकि काफ़ी टायर्ड थे, इसलिए हम डायरेक्ट राम मंदिर ना जाते हुए हम पहले रुक गए एक कैफ़े में। ये कैफ़े था टिप्सी टाउन करके फैज़ाबाद में, और इसका इंटरनेशनल फूड काफ़ी अच्छा था। अगर आपको भी कुछ इंटरनेशनल खाने का मन है, चाट पकौड़ी इंडियन खाने का मन नहीं है, तो आप पहले राम मंदिर में जाने से पहले किसी कैफ़े में रुक सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर की तरफ आपको शुद्ध शाकाहारी और इंडियन फूड ही मिलेगा। चाट बहुत अमेजिंग मिलेगी। तो फैज़ाबाद मार्केट से अब हम सीधा जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ, और जैसे जैसे राम मंदिर पास आता रहेगा आपको वो फीलिंग और अच्छी आती जाएगी। हर चीज़ एक ही रंग में रंगा हुआ है, सारी बिल्डिंग येलो एंड ऑरेंज में। उनके शटर पे भी अगर आप देखेंगे चिन्ह जैसे कि गदा और ओम, हनुमान जी, राम का धनुष, ये सब लगा हुआ है, और सभी शटर हैं ब्राउन कलर में। इसके साथ साथ होर्डिंग और जो बैनर्स उन्होंने लगवाए हैं वो सब भी हैं ब्राउन कलर में, और लिखा हुआ है हिंदी से। अगर कुछ इंग्लिश में भी लिखा है तो पहले हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक आप 500 रुपीज़ के अराउंड टैक्सी फेयर पड़ेगा। राम मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले ही आपको टैक्सी रुकवा देते हैं। एक तो लता मंगेशकर चौक पर है बड़ा टैक्सी का स्टैंड, जहाँ पे आपको टैक्सी रुक जाती है, और वहीं से आपको टैक्सी या बस मिल भी सकती है। ये देखिए, ये बंद हो गया, यहाँ से आगे टैक्सी नहीं जा सकती। इसके आगे आप या तो टुक टुक या फिर ऑटो रिक्शा या फिर एक गोल्फ कार्ट टाइप चल रही है बड़ी बड़ी अयोध्या में, वो ले सकते हैं। वो ये वाली गोल्फ कार्ट, ये 10 या 20 रुपए पर पर्सन के टैरिफ पे आपको कहीं भी पहुंचा सकती है विद इन राम मंदिर की प्रेमाइसेस। हर एक मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप कन्वीनियंट नहीं है वॉक करने में, तो फिर आप ये लोकल ट्रांसपोर्ट टुक टुक वगैरह ले सकते हो इजिली। हमारे टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा एक अंदर का रास्ता पता था, तो वो वहां से हमको ले गया था, और उसने बिल्कुल सेंट्रल मार्केट के अराउंड ही हमें वहां पर छोड़ा था। तो यहाँ हमारी टैक्सी ने छोड़ा राम अंजनिया करके, ये होटल है, इसके आसपास बहुत होटल मिल जाएंगे। तो हमने ऑनलाइन अपना होटल बुक नहीं कराया था, हमने इसी लेन में आकर कृष्णा इन करके एक होटल है वो लिया था। बट उसके अलावा भी आपको इस लेन में बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके आसपास ही सारे मंदिर है वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे एक छोटी देवकली करके मंदिर भी है, जो दशरथ की कुल देवी हुआ करती थी उनका। बहुत ही मन को छू जाने वाला मंदिर है, मैं वहां के दर्शन करके आई हूँ, आप भी जरूर करना। एक माता का मंदिर है वो, और बहुत ही शांति मिलती है उस मंदिर में भी। तो छोटी देवकली मंदिर के पास हमने एक होटल लिया था, कृष्णा इन उसका नाम था। तो अगर आप कोई बड़े होटल के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको बार बार टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स पे है राम मंदिर के। पर राम मंदिर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे उसके पास अगर आप चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे गेस्ट हाउस या फिर आपको छोटे छोटे होटल्स मिलेंगे, जो लोगों के पहले घर हुआ करते थे पर उन्होंने अब उन्हें होटल्स में टर्न कर दिया। पहले हमने राम अंजनिया देखा था, वो तो और भी ज़्यादा छोटा लग रहा था। उसके बाद हमने ये कृष्णा इन करके होटल देखा, ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इनफैक्ट रूम स्टार्ट होते ही फिनिश हो जाता है ऐसा लगता है, पर उससे थोड़ा ज़्यादा साफ था इसलिए हमने लिया है। बट इसकी ऑनलाइन इतनी प्रेजेंस नहीं है,
तो ऐसी छोटी छोटी गलियों में जाके आप देखोगे आपको काफ़ी सारे होटल्स वगैरह दिख जाएंगे। जो पहले घर थे अब उन्होंने उनको होटल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा रूम बनाने की कोशिश की है छोटी जगह पर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। इस गली से हम आए थे और बेड भी बिल्कुल छोटा सा है, खाली बस आप ये जैसे आपको नाइट स्टे करना है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप 1 या 2 नाइट स्टे कर सकते हो। पर अगर आप सोचो कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे, यहीं पे ज़्यादा टाइम बिताना है आपको होटल में, तो फिर आप बाहर बड़े ब्रांड वाले ले लीजिए और फिर आप यहाँ पे दर्शन करने आ जाना कैब से, क्योंकि इस एरिया में आपको ज़्यादातर छोटे होटल्स ही मिलेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी धीरे धीरे और बढ़िया बढ़िया होटल्स बन जाएंगे। तो अनित तो आते ही हो गए ढेर, सो गए और फिर उसके बाद हम फ्रेश होके निकले शाम को मंदिरों की दर्शन करने। तो हमने अपने जो होटल का ओनर था उनसे पूछे, बहुत ही अच्छे जेंटल एक ओल्ड पर्सन है, तो उन्होंने हमारी पूरी रूट बनाया कि नागेश्वर नाथ टेम्पल पहुंच जाए पहले और फिर उसके बाद हम चले जाएं राम की पैड़ी और फिर उसके आगे हम निकल जाए सरयू घाट पर। तो देखिए, हम चलते हुए आ गए नागेश्वर नाथ मंदिर और ये कुछ लेडीज हैं जो कीर्तन कर रही हैं और अब हम जाएंगे राम की पैड़ी। ये छोटी छोटी गलियां हैं अयोध्या में और इतनी प्यारी, जैसे आपको वाराणसी में भी दिखती हैं। इन छोटी छोटी गलियों में ही इतने संस्कार और इतना हमारा धर्म भरा हुआ है कि आप बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। ये वॉकिंग डिस्टेंस के लिए कुछ शॉर्टकट है जो अंकल ने बताया था, अदरवाइज अगर आप टुक टुक या कुछ करते हैं तो वो मेन रोड से लेके जाता है दूसरी तरफ से। तो मेन एंट्रेंस जो थी नागेश्वर नाथ मंदिर की वो यहाँ से थी। अगर आप टुक टुक से आते हैं तो सामने से दर्शन करेंगे और बस हमारा आ गया है सामने की तरफ ही राम की पैड़ी। तो नागेश्वर नाथ मंदिर जो है वो बिल्कुल सामने ही है राम की पैड़ी से। और ये देखिए, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। सब लोग यहाँ पे आराम से स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो आइडली लोगों का मानना है आप पहले यहाँ पे स्नान कर लीजिए ताकि आप शुद्ध हो जाएं और उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करिए। अगर नागेश्वर नाथ टेम्पल के लिए आपको कुछ भी चढ़ाना है तो यहाँ सामने से अवेलेबल है, आप अंदर जाके उसको चढ़ा सकते हैं। और क्योंकि जैसे नाम से ही पता चल रहा है नागेश्वर नाथ टेम्पल मेनली शिव जी का है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पूरा धतूरा और शिव पे चढ़ने वाले बेलपत्र और ये सब मिलेंगे। क्योंकि माना जाता है कि इस पवित्र सरयू नदी के पानी में नहाने से सभी पाप आपके दूर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे नहाते हैं और डुबकी लेते हैं। दिवाली पे स्पेशली कहते हैं कि ये पूरी लाइटनिंग हुई हुई होती है इसके चारों तरफ और लोग बड़ी संख्याओं में यहाँ पर दिए जलाते हैं इस नदी के अंदर, तो बहुत प्यारा जगमग करता है ये पूरा का पूरा घाट। और यहाँ से ब्रिज बना हुआ है बीच में ताकि आप दूसरी तरफ जा सके। अदरवाइज़ आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लता मंगेशकर चौक। तो अगर आप यहाँ से उतरते हैं तो आप डायरेक्ट वॉक करके भी अंदर की तरफ आ सकते हैं, डायरेक्ट राम की पैड़ी पर। और यहीं से स्नान करके आप जा सकते हो राम मंदिर, या फिर इस तरफ वॉक करके आप चले जाएंगे सरयू घाट जैसे कि हम गए थे। तो ये है लता मंगेशकर चौक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पे बहुत बड़ी वीणा बनाई हुई है लता मंगेशकर के रिस्पेक्ट में। और यहीं पे आपको बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सब मिल जाएगा और आराम से ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा आपको अगर राम मंदिर जाना है डायरेक्टली, या फिर अगर आपको कहीं भी किसी और मंदिर में जाना है या कहीं और जाना है अयोध्या में। एनीवेज, हम तो जा रहे हैं सरयू घाट। यहीं से ब्रिज क्रॉस करके हम चल दिए सरयू घाट और रास्ते में आपको कैमल राइड और कुछ फोटोग्राफी या फिर आपको सनसेट पॉइंट ये सब कुछ देखना है। तो बहुत सुंदर व्यू आता है पूरे के पूरे अयोध्या शहर का और जगह जगह लोग यहाँ पे आपको राम का नाम लिखते हैं, तो मैंने भी वो करवाया। अच्छा बनाता है। तो एक बच्चे का फ्रेंड बोल रहा था कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा बनाता है, तो हमने उसी से ही जय श्री राम बनवाया। शाम को आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा खासा पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो राम की पैड़ी पर। ये और ब्रिज से आप वॉक करते हुए जाओगे जब सरयू घाट की तरफ। आनंदमयी और दिल को छूने वाली ये जगह है, और हो भी क्यों ना, ये राम की जन्मभूमि है। अभी यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है जगह जगह पर, जब ये पूरा शहर बस जाएगा और पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ही सुंदर निखर के आने वाला है ये शहर। आप अगर
संध्या को यहाँ पर है, शाम को अयोध्या में है, तो यहाँ पर सनसेट देखने तो ज़रूर रुक जाना थोड़ी देर। सारी चीज़ें होती रहती हैं, वरना हम कई बार भाग दौड़ में ना जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो ब्यूटीफुल लम्हे हम एक जगह पर स्पेंड कर सकते हैं, उसको भूल जाते हैं और बस भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। तो थोड़ा टाइम निकाल के बस इस जगह पर बैठकर ये सनसेट, ये व्यू, इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस वो देखना। उसके बाद जाना सरयू घाट पे और वहाँ की संध्या आरती करना। वो 7:30 बजे होती है, तो 6:30 के अराउंड आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हो, इतनी कोई भागदौड़ नहीं है। और सरयू घाट है भी बहुत पास, मतलब हार्डली 10 मिनट्स का रास्ता है राम की पैड़ी और सरयू घाट में। और ये अब हम आ गए हैं, देखिए सरयू घाट। और ये वो ब्रिज था जहाँ से सारी टैक्सी वगैरह जाती है। तो अगर आप लता मंगेशकर चौक पे उतरते हैं, आप सीधा वहीं से राम की पैड़ी चले जाइए और फिर वॉक करते हुए इस तरफ आ जाइए। हार्डली आपको 5-10 मिनट्स लगेंगे। और आप बोटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो शाम को। ये 25-30 मिनट का पूरा इनका चक्कर है, वो लगवाते हैं आपको 50-60 रुपये में। तो जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है, आपको लाइटिंग दिखने लग जाएगी पूरे घाट पर और लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे बैठना शुरू हो जाते हैं, अपनी अपनी सीट लेने लग जाते हैं। थोड़ा सा ये है कि जब जो जल्दी आएगा ऑब्वियसली वो आगे की तरफ बैठ जाएगा बीच में, और अगर कोई लेट आता है तो उसको पीछे की जगह मिलती है। पर आरती आपको हर जगह से विजिबल होगी। ये देखिए, ये शिवलिंग को सजाने लग गए हैं। इसके बाद वो राम को यहाँ पे मूर्ति लेके आते हैं, राम की भी सजाते हैं, यहाँ पे गद्दी है। तो इस सब में बहुत टाइम लगता है। ये आधे एक घंटे पहले से शुरू हो जाते हैं सारा प्रोसेस करने, लोग आके बैठने और इतने भजन वजन चलाते हैं, ये सब चल रहा होता है। और आरती 7:30 बजे के भी बाद होती है। ये देखिए, अब ये राम जी को लेके आएंगे, यहाँ पे राम जी को सजाएंगे फूलों से और उनको ज्वेलरी पहनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, उनका छत्र लगाएंगे। तो इस सब में बहुत सारा टाइम जाता है। ये देखिए, देखते ही देखते राम जी की मूर्ति कितनी सुंदर लगने लगी है। इतने अगर आपको नदी में फूल अर्पण करना है या कुछ दिया करना है तो वो यहाँ से लेके आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, 2-3, उनकी अलग अलग आरती होती है, जैसे वाराणसी में भी होती है। तो फिर आपको किस मंदिर की आरती देखनी है आप वो डिसाइड कर सकते हो। ये देखिए, देखते ही देखते राम जी पूरे के पूरे रेडी हो चुके हैं और इसी के साथ रात भी हो गई है और अब बस आरती स्टार्ट होने वाली है। अरे ये है वो 3 घंटे। तो हमें उन अंकल ने कहा था कि यहाँ 3 घंटे वाला जो मंदिर होगा वहाँ के पंडित से मैंने बात कर ली है, आपको वो आरती आराम से करवा देंगे। हमें ये 3 घंटा ढूंढ ढूंढ के इतने परेशान हो गए थे और बाद में फाइनली हमने देखा तो हम खुद ही खड़े हुए थे 3 घंटे के सामने। तो जब जो चीज़ ढूंढ रहे होते हो आप तो आपको नहीं मिलती, और जब आप छोड़ देते हो कि चलो छोड़ो, जहाँ आरती मिल रही है वहाँ की कर लेते हैं, तो आप देखते हो आप वहीं पर हो जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे तब से। तो बहुत ही अच्छी आरती मिल गई हमको। यहाँ पे पूरे घाट पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। ये देखिए, पूरा कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है और आगे पता नहीं कितना ब्यूटीफुल ये अयोध्या का प्लान है, कितनी मेस्मराइजिंग लगने वाली है ये जगह। अभी तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन ऑन है तो इसलिए घाट पर अभी इतनी वो फीलिंग नहीं है, पानी आगे तक नहीं आया हुआ है जैसी वाराणसी में होती है। अभी वो फीलिंग थोड़ी सी मिसिंग है। हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर, काशी में, हर जगह की आरती मुझे इस तरह याद आती जा रही थी यहाँ पर। तो ये सरयू घाट भी उसी कॉन्सेप्ट पे ये लोग बना रहे हैं और आई एम श्योर ये बहुत जल्दी जगमगाने वाली है पूरी जगह। इसके बाद यहाँ पर एक लाइट शो होता है, बोलते हैं जस्ट आरती के बाद, बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और हम वो लाइट शो नहीं देख पाए। बट आप ज़रूर देखना और बताना कैसा था वो लाइट एंड साउंड शो। हमें शायद दोबारा जाना होगा, तब तक अयोध्या पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट भी हो जाएगा, तो फिर देखेंगे हम वो लाइट एंड साउंड शो।
और ये आरती करने का मौका मुझे भी मिल ही गया फाइनली, और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी यार, बता नहीं सकते उसको। उसके बाद ऑब्वियसली आरती करने के बाद सबको आरती मिलती है, तो सबको आरती मिली है। फिर हम वापस राम की पैड़ी से होते हुए अपने होटल की तरफ जाने लगे, तो देखा यहाँ पे दिए जगमगाने लग गए हैं, क्योंकि रात हो गई है, तो जो लोगों ने प्रवाहित किए अपने दिए तो वो जगमग कर रहे हैं। तो हमने भी अपना एक दिया सरयू नदी में प्रवाहित किया। बट होटल पहुंचने से पहले हम गए मार्केट की तरफ, क्योंकि पेट पूजा भी तो करनी थी ना। तो फिर वहाँ पर क्या बढ़िया चाट पकौड़ी मिलती है अयोध्या में। और अगर आपको शॉपिंग करनी हो, राम की मूर्ति लेनी हो या फिर कुछ तांबे का सामान लेना हो, तो उसके लिए भी आप अयोध्या में बहुत बढ़िया शॉपिंग कर सकते हो। और हाँ, आप कैसे भूल सकते हो अयोध्या की जलेबी विद दही। यहाँ दही जलेबी इतनी अच्छी मिलती है, तो वो तो हम मिस कर ही नहीं सकते थे। और स्पेशली अगर आपके आगे गर्मा गर्म जलेबी उतर रही हो, तो आप रेसिस्ट कर ही नहीं सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे वृंदावन की लस्सी, अयोध्या की जलेबी, और आगरा का पेठा, और मथुरा के पेड़े, जो मतलब जाना है तो खाना ही खाना है। तो लीजिए, बातों ही बातों में ये जलेबी सिक भी गई है, और अब ये सीधा की सीधा जाएगी चाशनी में। चाशनी में थोड़ी देर डूबेगी, मीठा रस अपने अंदर लेगी और हमें सर्व हो जाएगी। इसके साथ जाएगी दही और हमारे पेट में सीधा। आपने कर ली आरती, आपने घाट पर अच्छा टाइम बिता दिया, उसके बाद आपने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और आपने खाना खा लिया अच्छा से अयोध्या में। इसके बाद आप जाके सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप आ सकते हो हनुमानगढ़ी, कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ये दिन, तो आप अवॉइड कर लीजिएगा। नहीं तो आप अर्ली मॉर्निंग 6:30 के अराउंड ही जाके वहां पे लाइन लगा देना। तो ये हमने होटल के बाहर से ही ऑटो कर लिया सुबह सुबह, और हम चल दिए हनुमानगढ़ी की तरफ। हमारा प्लान था राम मंदिर पहले जाने का, पर ऑटो वाले ने ही हमको बोला कि हनुमान जी के पहले दर्शन होते हैं। बेवकूफ़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पहले करो हनुमान जी के दर्शन। तो फिर हमने कहा ठीक है भैया, हमें वहीं पर छोड़ दो। तो वो किसी गली में से पतली सी में निकाला उसने, और कहा अभी जल्दी से दर्शन कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा दोपहरी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा भीड़ होती रहेगी हनुमानगढ़ी में, इसलिए भी आप पहले करो हनुमान जी के दर्शन। वो सच्ची में कह रहे थे। 6:30 बजे हम पहुंच गए थे हनुमानगढ़ी, और तब भी इतनी भीड़ थी, ये देखो। क्योंकि इस मंदिर की इतनी ज़्यादा मान्यता है, हमें वहाँ जाने के बाद पता चला। पहले हमें था कि ये राम जन्मभूमि ही है, पर राम जी ने खुद हनुमान जी को यहाँ पे रहने के लिए बोला था श्रीलंका से आने के बाद। और कहते हैं कि हनुमान जी आज भी यहाँ पे वास करते हैं, और यहाँ पे इतने सारे बंदर हैं जो हनुमान जी का रूप है। उन्होंने एक आध बार इस जगह को बहुत प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। और एक कथा तो ऐसी है कि एक बंदर ने यहाँ पे एक्टिव बॉम्ब भी डीएक्टिवेट किया हुआ है अपने आप, और फिर जब पुलिस ने उसको देखा और उन्होंने उसे कुछ प्रसाद देने की कोशिश की, तो वो गायब हो गया सडनली, जैसे वो हनुमान जी का ही रूप था। तो भीड़ बहुत थी, पर फिर भी दर्शन बड़े कमाल के हुए। जय हनुमान। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुंच गए राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने। और ये है एंट्री, यहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आपको व्हीलचेयर भी एक्सेसिबल है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अगर आपको उसके साथ कोई असिस्टेंट चाहिए तो आपको असिस्टेंट को कुछ पैसे ज़रूर देने पड़ेंगे। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर आप आराम से वॉक करके भी आ सकते हैं, ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं तो आपको टुक टुक या फिर वो गोल्फ कार्ट ईजिली अवेलेबल है, 20 रुपये पर पर्सन में वो आपको यहाँ तक पहुँचा देगी।
यहाँ पे ये 2-3 लाइंस चलती हैं पैरेलल। आप किसी भी एक लाइन में यहाँ पे लग सकते हैं और वो एंड तक आपकी वही लाइन रहती है, आप उसी में आगे बढ़ते चले जाते हो। आपका सिक्योरिटी चेक होता है और फिर दोबारा आप उसी लाइन में आगे आ जाते हो जब तक राम मंदिर आता है। व्हीलचेयर वालों की डायरेक्ट एंट्री है, तो अगर आप व्हीलचेयर के साथ हो तो फिर आपके लिए कन्वीनियंट है, आप इस तरफ से सीधा आ जाओगे। लाइन में धक्का मुक्की ज़्यादा नहीं होती, उन्होंने बेंचेस बनाए हैं, अगर किसी को बैठना है तो वो बैठ सकते हैं। यहाँ पे आते ही आपको जूते चप्पल का डिपॉजिट करना होगा, उसका टोकन मिलेगा और वो टोकन नंबर आप संभाल के रखना। जाते वक्त वो जो नंबर लिखा होगा उस टोकन पे, उसी काउंटर नंबर पे आपको अपने जूते मिलेंगे। एक बार आपके जूते चप्पल डिपॉजिट हो गए, उसके बाद आपको अपना सामान डिपॉजिट करना है। ये है सामान डिपॉजिट करने के लिए लाइन। आप अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल तक अंदर नहीं जाएगी, आपका कैमरा, आपका फोन, सब यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा। अभी राम मंदिर पूरी तरीके से नहीं बना है, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप देख पाओगे हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। पर लेकिन जो मेन जो आपने स्टैचू देखी होगी हर जगह, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और फेसबुक, इंस्टा, तो हर जगह है वो रामलला की इतनी प्यारी खूबसूरत प्रतिमा। तो जैसे ही आप उस मंदिर के एंट्रेंस पे कदम लोगे, आपको सामने ही वो दिख जाएंगे। इतनी बड़ी मूर्ति है कि दूर से ही दर्शन होना शुरू हो जाता है, पास तक दर्शन होता रहता है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे भी। और उसके मतलब आई थिंक कोई भी निराश नहीं होके जाएगा जो भी अयोध्या मंदिर आएगा कि हमें ढंग से दर्शन नहीं हुए। जैसे वैष्णो देवी में जाता है, कई बार पिंडलियों के दर्शन भी नहीं हो पाते और आपको हटा देते हैं वहां से। पर राम जी की उन्होंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, इतनी लंबी, कि दूर से आप मिस ही नहीं कर सकते। वो ऐसा लगता है आप उनसे बिल्कुल राम मंदिर के अंदर कदम रखते ही आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो। तो बस इस तरह रामलला के सुगम दर्शन करने के बाद हमने अपने जूते और अपने सामान कलेक्ट किया लॉकर से। यहाँ से इस तरह आप कलेक्ट कर सकते हो और ये मार्केट है। फिर इस मार्केट से अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो। यहाँ आप लोकल चाट पकौड़ी भी खा सकते हो या वॉक करके आप कनक भवन और दशरथ महल, इन सब जगहों के दर्शन कर सकते हो। हम इसके बाद पहुँचे सीधा दशरथ महल। जैसा कि हम सब जानते हैं, दशरथ यानी कि राम जी के फादर, उनका महल है ये, और शायद यहीं पर राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत खेला करते थे इन्हीं गली चौबारों में। तो ये फीलिंग ही एक अलग आपको लेवल पे पहुंचा देती है। इस मंदिर में उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑब्वियसली जितनी राम मंदिर में है, पर लेकिन भीड़ यहाँ पर भी पूरी है। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो चुका है अयोध्या में ऑलरेडी। तो बस थोड़ा सा वॉक करके ये आ गया दशरथ महल। यहाँ पे हम जूते उतारेंगे। यहाँ पे भी एक मंदिर है और ये है इस महल का प्रांगण जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। और ये बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर से बना हुआ पूरा महल है। आप पुराना स्ट्रक्चर और कैसे छोटी वाली ईंटें, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पहले बहुत ऊंचाई पे छत होती थी, वो भी आप देख सकते हो। और इस तरह हम सीधा जाएंगे अब मंदिर की तरफ। और अयोध्या में लोगों के उत्साह की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे लोग भरवा कलर के झंडे लेके आए हुए हैं, जय राम की नारे लगा रहे थे। और देखिए किस तरह येलो ऑरेंज कलर के कपड़ों में पूरे झंडे वगैरह के साथ जय श्री राम। तो हमने भी उसी जोश के साथ बिल्कुल दर्शन किए। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो दशरथ महल के दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुंचे अपने होटल। हमने लगेज उठाया और फिर हम चल दिए टैक्सी स्टैंड की तरफ। हमारी जो फ्लाइट थी वो थी इस बार लखनऊ से, ना कि अयोध्या एयरपोर्ट से, क्योंकि अयोध्या से फ़्लाइट चार्जेस बहुत हाई आ रहे थे, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ पे अब लिमिटेड फ़्लाइट्स उड़ती हैं इसलिए उनके चार्जेस ज़्यादा हैं, बट लखनऊ से फ़्लाइट चार्जेस थोड़ा कम थे। अगर हम टैक्सी फेयर भी ऐड कर दें उसके बाद भी वो कंपैरेटिवली कम आ रहा था। तो आप भी एक बार ये चीज़ चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ से टैक्सी ली है लखनऊ के लिए। फिर हम लखनऊ में भी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, वहाँ आधा दिन घूमेंगे और फिर शाम को हमारी वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो ये अब हम आ गए हैं हनुमान की मूर्ति के पास, जो कि है लता मंगेशकर चौक पर। यहाँ से हमने ली टैक्सी।
टैक्सी वाले ने हमसे चार्ज की 2100 रुपीज लखनऊ तक के, और टोल का कुछ खर्चा आया 235 के अराउंड। तो मतलब हमें 2300 के अराउंड पूरा का पूरा खर्चा आया अयोध्या से ओला कैब में यहाँ लखनऊ तक आने का। पर लेकिन आपको इससे चीपर वर्जन भी मिल सकता है, जैसे आप शेयर्ड कैब कर सकते हो या फिर आप एसी बसेस कर सकते हो। पर हमें जल्दी थी इसलिए हमने ये टैक्सी ली और हम सीधा उतरे सेलर रेस्टोरेंट में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इसका बहुत पहले पास्ता खाया हुआ है एंड ही लाइक्ड इट सो मच कि वो कह रहे थे कि लखनऊ जाएंगे तो सेलर का पास्ता तो खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। तो इसलिए हम सीधा यहीं पर आए और हमने अपना लंच किया यहाँ पर। ठीक ठाक है पास्ता, क्योंकि गुड़गांव में और दिल्ली में आपको इतने अच्छे अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो हो सकता है पहले नहीं होते थे तब बहुत ही अमेजिंग लगता हो, बट अभी मेरे को नॉर्मल ही लगा। बिग चिल इज़ माई फेवरेट इटालियन रेस्टोरेंट। आप अपना बताना कमेंट सेक्शन में। लखनऊ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है थ्रू आउट अपनी मेट्रो की वजह से, तो आप मेट्रो से भी कम्यूट कर सकते हो थ्रू आउट लखनऊ, या फिर आप ऑटो रिक्शा वगैरह से कर सकते हो। हम एक मार्केट से दूसरी मार्केट गए, चिकनकारी के बहुत सारे सूट्स और बहुत सारे कुर्ते ये सब कुछ लिया, और साड़ी भी ली मैंने। तो लखनऊ में शॉपिंग करने के लिए तो मतलब एक हेवन है ये चिकनकारी का। आप कुछ भी लेते रहिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आपने बहुत ले लिया। और ये मेट्रो स्टेशन पे भी आपको देखो चिकनकारी का पूरा उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये है मेट्रो स्टेशन। एनीवेज फिर हमने मार्केट से ले ली मेट्रो और हम सीधा पहुंच गए एयरपोर्ट। लखनऊ का एयरपोर्ट इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखिए सारे घाट और कौन कौन से उनके साथ मंदिर हैं, वो पूरे मंदिर बनाए हुए हैं कितने ब्यूटीफुली लखनऊ के एयरपोर्ट पर। और इस तरह का डिस्प्ले मतलब लखनऊ के एयरपोर्ट से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। पूरा इंटरनेशनल फील थी, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, क्लीनलीनेस एवरीथिंग। ये बिल्कुल टक्कर दे रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और हमें लखनऊ से गुड़गांव की टिकट्स भी ऐसे 2200 या 2300 रुपये पर पर्सन पड़ी थी, तो जो बहुत ही रीज़नेबल थी। और हमने क्योंकि तत्काल में कराई थी तो और भी ज़्यादा रीज़नेबल हमें लग रही थी। इसके कंपैरिजन में जो अयोध्या से हमें टिकट्स मिल रही थी वो तो डबल थी। ये देखो क्या मतलब कितनी अच्छे से बनाया है यार, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेल हो जाएंगे इसके आगे। तो मैंने तो लखनऊ एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम देखा और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। एक्चुअली यार योगी काम तो कर रहा है और हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस फिर हमने फ़्लाइट ले ली और हमने टेक ऑफ करा और रात को हम लैंड हो गए अपने प्यारे गुड़गांव में। ये देखिए ऊपर से अपना इंडिया कितना जगमग करता है रात को, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल लगता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो अयोध्या नगरी कैसे जाएं और कैसे वहां पे दर्शन करें। और मैं चाहती हूँ आपके दर्शन जो हों बहुत ही अच्छे हों जैसे हमारे हुए थे रामलला के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम। प्लीज हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है।